उसी का ये गुणगान हो रहा है जो चल रहा है। आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं। बाबा जी का चैत्र मास का मेला लगता है, रविवार का दिन बाबा जी का होता है। उस दिन पूजा पाठ, नित्य जप तप यज्ञ होता है। हजारों की संख्या में भक्तजन बाबा जी के दरबार पर दर्शन करने के लिए जाते हैं रविवार के दिन। तो ये उनकी महिमा है, जो भोलेनाथ जी ने वरदान दिया है वो जो है अब फलीभूत हो रहा है, क्योंकि उनको वरदान है कि कलयुग में आपकी घर घर में महिमा होगी। तो आप देख रहे हैं देश में, विदेश में, प्रदेश में, हर जगह पर बाबा जी की चौकी, लंगर, भंडारे, जगराते, भजन कीर्तन हो रहा है, उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है। तो क्योंकि वो हमें प्रदान कर रहे हैं कुछ, हम तभी इंसान की प्रवृत्ति है कि वो कुछ भी करता है तो उसके पीछे जो है उसकी एक कल्पना भी होती है। माने देखिए, हमने जो मांगा है, हम जो चाह रहे हैं वो जल्दी फलीभूत हो, और फिर हम मांगते हैं तब फिर उसके बाद हमारा अखंड विश्वास जो है ज्यादा बढ़ता है। तो बाबा बालकनाथ जी ऐसे ही एक बाल रूप देवता हैं। बाल रूप देवता की पहचान यही होती है कि वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो विभिन्न तरह की जो भी धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो भी संपदाएं हैं सृष्टि में, तो बाबा जी को मानने मात्र से जो है उनका पूजा पाठ नित्यनेम करने से जो है वो चीजें फलीभूत हो है। हर धन दौलत ऐश्वर्य आदि संपदाएं हमें प्रदान करते हैं। और जितने भी जो है रोग दोष भय विकार पाप जो है उनका वो नाश करते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से पापों का नाश होता है। धोने की जो खंड धोना है बाबा जी का, उसकी विभूति मस्तिष्क में लगाने मात्र से, खाने मात्र से विभिन्न तरह के जो है रोगों दोषों का नाश होता है। और बाबा बालकनाथ की जो कलयुग में है कि जो भी आप मांगे वो हमें, क्यों सर्व कला संपूर्ण देवता है कि जो भी आप चाहेंगे। तो धन जो है विभिन्न तरह के धन है, ऐसा नहीं है जो हमें जो पैसा है यही धन है और चीजें नहीं है। तो गौधन है, गौ माता की पूजा करते हैं, पहले इन्हीं चीजों को धन है। और मित्र धन है, सहयोग धन है जो है। और उसी तरह जो है औलाद सुख के लिए बाबा बालकनाथ जी ज्यादा जो है जाने जाते हैं कि जिन माताओं के जो है औलाद नहीं होती है उन्हें वो कई कई वर्षों तक, हालांकि 10, 20, 30, 40 वर्षों के पश्चात भी उन्हें औलाद सुख प्रदान किया है बाबा जी, क्योंकि उन्होंने उनको मानना शुरू किया। जैसे कि मांग कर गए, माना, और उसी अनुसार जब वो उन्हें जो है औलाद सुख मिला है, तो इसी अनुसार इंसान का जो है आप है अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ माने। सबसे जरूरी है देवी देवता भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हम धन दौलत कुछ भी चढ़ाते हैं, रोट प्रसाद तक भी चढ़ाते हैं, तिल फूल कुछ भी चढ़ाते हैं, वो तो खाते नहीं, सिर्फ उनको हम एक भाव से श्रद्धा से चढ़ाते हैं और उनको अर्पित हो गया और वही जो है प्रसाद बन जाता है। और उसको तो इंसान में ही, भक्तों में ही बांटा जाता है। जो भी उनके लिए चढ़ाया जाता है, चढ़ावा भी चढ़ता है, वो भक्तों की सुविधा के लिए, जो उनको मानते हैं वहाँ आते हैं, उनकी सुविधा के लिए सारी चीजें जो है वहाँ लगती हैं। और बाबा जी तो वहीं पे अपनी गुफा में बैठे हैं, वहीं पर अंतर ध्यान है, तो वहीं से वो सब कुछ। लेकिन उसके पीछे हमारा विश्वास जो है, अखंड विश्वास श्रद्धा जो है वो जरूरी है। तो अखंड विश्वास के साथ बाबा जी को माने। ऐसी कोई भी दुनिया में चीज नहीं जो नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती तभी हो सकती है कि जब हमारा विश्वास होगा और अपना भाव पूर्ण है। भाव में अगर कमी है तो अभाव, तो अगर हमारे में ही अंदर कमी, हमें ही विश्वास नहीं हो रहा है, तो हमें उसमें कमी हमारी रहेगी। देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, गुरुजनों की कोई कमी है, लेकिन कमी हमारे में होगी। तो अपनी कमी को दूर करना भी, जब एक साधे सो सब साधे, 100 साधे तो सब भागे, तो एक के हो जाओ, उनके लड़ लग जाओ, बस वहीं पर। क्योंकि बाबा बालकनाथ जी के साथ समस्त देवी देवताओं का, गुरुपीरों का वास है। जब बाबा जी चलते हैं जहाँ उनका सामने, हम
और ये भी एक कारण है कि जिन भक्तजनों या लोगों को अपना पता नहीं है हमारे कुलिष्ट, क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तो उस समय से हम उनके दायरे में जो हमारे कुलिष्ट देवी देवता है, आराध्य देवता है, फिर हमारे कुल देवी है। तो हमारे हिमाचल में तो ये यहाँ तक ये परंपरा है कि हमारे स्थान देवता है, जिस घर में हम रह रहे हैं तो उसका जो गांव का जो एरिया है वहाँ के स्थान देवता है, फिर पूरा जो ग्राम है तो ग्राम देवता अलग है, फिर कुलिष्ट देवी देवता अलग है। हम कहाँ से आए हैं, अब यहाँ हिमाचल के लोग इधर आके बसे, लेकिन उनके जो कुलिष्ट देवी देवता है वो हिमाचल में ही है, तो उनको मानना जरूरी है। फिर हमारे आराध्य देवता है, आराधना आप किसी भी की भी कर सकते हैं जहाँ भी आपका देवी देवता मन टिकता है, लेकिन जो हमारे स्थान देवता कुल देवता कुलिष्ट देवी देवता है खासकर उनको मानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम उनके दायरे में जन्म लेते हैं। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे वो परंपरा अनुसार वो चीज चली आ रही है, मान्यता चल रही है। जब हम इन चीजों को भूलते जाते हैं और भूल रहे हैं समय अनुसार तो विभिन्न तरह की बाधाओं में फंस जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई कार्य हो, शुभ कार्य घर में आता है तो अपने कुलिष्ट देवी देवता के लिए सबसे पहले कुछ खरीदें, कपड़ा दक्षिणा रखें, अपने गुरुजनों के लिए कुछ न कुछ खरीद के रख ले, फिर बाकी का कार्य आरंभ करें और माथा टेकी कि हमारा जो कार्य है वो जल्द जो फलीभूत हो, सफल हो, तो हम आपके दरबार पर आए, उनको अर्पित कर देना। और इतना करने से अगर हमारा कार्य सफल हो जाता है तो इससे अच्छा कोई सौदा नहीं है, उसमें ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। कि सिर्फ भाव है, मानना हम अपने लिए भी खरीद रहे हैं, बड़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बाकी चीजें जो सबके लिए करनी वो बढ़ चढ़ के वो चीजें होती हैं, लेकिन उसको जो सफल करने वाले हैं वो हमारे देवी देवता हैं। तो सबसे पहले इस अनुसार जब जब भी कोई घर में शुभ कार्य हो तो ऐसे करें, आप करके देखें। अगर कोई कार्य में विघ्न आने भी होते हैं वो भी टल जाते हैं, विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां हैं। तो इस अनुसार जो बाबा बालकनाथ की महिमा है वो जल्दी फल देने वाले देवता है। आपको उनको माने अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ, और अपने अंदर जो है पूजा पाठ लेते, अभी जो कलयुग का समय चल रहा है इसमें जो है सिर्फ नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन, सत्संग, कथाएं, इनको सुनना जो है उसी से हम इससे पार लग सकते हैं। कलयुग में रहना भी है, जीवन यापन भी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, अपनी संस्कृति में अपने बच्चों को संजोए रखें। सबसे जरूरी अब ये चीज हो चुकी है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जाते हैं, वही हमारे कष्टों का और घर में कलेश का कारण है। क्योंकि जब बच्चे अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे, माता पिता तनाव में रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं समाज में यहाँ पर सभी जगह विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां फैल चुकी हैं। उसका कारण क्या है कि हम बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं, और बाहरी जो विदेशी लोग हैं वो हमारी संस्कृति में ढल रहे हैं कि जो चीजें उन्होंने कर ली, उन्होंने खा लिया, पी लिया, नशे, हर चीज करके देख ली, कहीं शांति उस चीज से नहीं मिली, इसलिए वो हमारे इसमें अनुसरण कर रहे हैं हमारी संस्कृति का, और हम उसका कर रहे हैं। तो वही दुखों का कारण है। विभिन्न तरह के नशा इत्यादि विभिन्न तरह की प्रवृत्ति युवा वर्ग जो है खासकर उसमें फंसता जा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? कमी किसकी की है? कमी हमारी है, माता पिता की कमी है, क्योंकि हम उनको संजो के नहीं रख पा रहे हैं, उनको संभाल रहे। ठीक है, हमने पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात हम उनको जो है समय नहीं दे पा रहे, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं। भी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बच्चियों पे तो ज़्यादातर पाबंदियाँ रखते हैं कि बेटी कहाँ जा रही है, लेकिन बेटों पे क्यों नहीं करते हैं वही चीज़ें? उनको भी ध्यान रखें कहाँ जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। तो जब जो चीज़ भी मांगते हैं उनको प्रदान करते हैं, लेकिन उसके पश्चात वो गलत चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, नशे इत्यादि प्रवृत्तियों में, लड़ाई झगड़ों में। और अब जो समय है, अब इसमें तो सबसे ज़्यादा तो सभी मानसिक तनाव में है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, युवा वर्ग क्या है, उसका कारण क्या है? हमारी जो दिनचर्या बिगड़ चुकी है, हमने रहन सहन खान पीन का जो ढंग बदल दिया है,
उसी से ये चीज़ें हो रही हैं। उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे हैं जी, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जी, पढ़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप हाथों में सबके जो है मोबाइल फ़ोन है, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने पड़ेगा कि सबसे जो है इंसान जो जीतता है वो औलाद सुख जो है औलाद के लिए ही सब कुछ करता है। अगर आपकी औलाद ही आपके हाथों से निकल जाएगी तो आपका किया कराया जो भी आपने धन दौलत इकट्ठी की है, कुछ भी, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि औलाद अच्छी हो तो कमाने की जरूरत नहीं है, और औलाद जो है अगर खराब निकल गई, माड़े निकल गई, तब भी कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कमाया या आपने जो बनाया है वो उसको उजाड़ देगी। अगर अच्छे पढ़ लिख गए, अच्छे संस्कारित है बच्चे, तो वो सब कुछ खुद बना लेगी। तो इसलिए अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, अच्छे संस्कार देना जरूरी है। तो सबसे जो संस्कार जो हमारे शुरू होते हैं वो परिवार से ही होते हैं। माता पिता ही पहले गुरु हैं। आपने जन्म दिया, आप ही उनको जहाँ डांटने की जरूरत है वहाँ डांटना भी, जहाँ रोकने की जरूरत है वहाँ रोकना भी है, टोकना भी है। उनको कैसे इसमें संजोए रखना ये आप पर ही निर्भर करता है। इसको आप ही कर सकते हैं, टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें ज़्यादातर। क्योंकि स्कूलों में जाएंगे, पहले तो टीचर भी डांट देते थे। हमारे समय में तो टीचरों के हाथ में डंडा ही होता, किताबें कम होती थी, तो उसी से ही सुधारते थे सही पे, ये नहीं करना, टोकना। अब तो गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर बैन लगा दिया है कि डांट भी नहीं सकते, बच्चे गलत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं भी नहीं जी हमारे बच्चे को डांट दिया, मार दिया। तो डांटते तो गुरु जो डांटेगा, तुम्ही के गुरु हैं चाहे किसी हो, तो आप माता पिता डांटेंगे, टीचर डांटेंगे तो उसकी भलाई के लिए डांटेंगे। जहाँ आपको लगता है यहाँ गलत है तो वहाँ डांटना, रोकना, टोकना आपका कार्य है। तो उन चीज़ों से बचाना है, क्योंकि जितना जो भी आप बच्चों के लिए कर रहे हैं और बच्चे अगर सही नहीं निकलते तो आपका जो है ये चीज़ें निष्फल हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो है आगे का समय जो अब जो समय चल रहा है इसमें बच्चों को सुरक्षित रखना और विभिन्न प्रवृत्तियों से बचाए रखना, कैसे करना, क्या कहाँ रखना है, क्या खाते हैं पीते हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान रखना है। और जितनी सुविधाओं का अगर अभाव होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर हमारे पास कुछ सुविधाएं कम है तो हमें उसकी वैल्यू कि हमारे पास ये नहीं है तो मेहनत करें। जब बिना मेहनत सब कुछ मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं पड़ती है, उसका कोई मोल नहीं पड़ता। भी वो सोचते हैं हमारे बुजुर्ग भी ऐसे होंगे, बस कोठियाँ बंगले कहते हैं इनको जन्म से ही मिली हैं, बुजुर्ग ने पहले चले, इन्होंने कौन सा कुछ किया कि उन्होंने कुछ देखा सुना नहीं है, कुछ मेहनत नहीं की है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आपकी औलादें जो है ठीक रहें और इन चीज़ों से बचे रहें, इन तनावों से बचे रहें। और इसमें सबसे ज़रूरी आगे के समय के लिए हो जाता है कि आप अपना नित नियम कई करें, सुबह शाम बैठकर जो है नाम सिमरन जरूर जपें। 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, जब भी उठें तो नहाए धोए सबसे पहला कार्य आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले अपने घर में जो पूजा पाठ के लिए आपने दरबार बनाया हुआ, मंदिर बनाया, तो नहाए धोए सीधा वहाँ चलेंगे, आधा घंटा पौना घंटा कम से कम वहाँ लगाएं। तो उससे क्या होगा, आपका जो धूप दीप नियम पूजा पाठ करने की यही आपके साथ जाना, आपका असली धन यही है। बाकी तो जीवन यापन करने के साधन है, जो आगे हमारे साथ जाएगा वो नाम सिमरन ही जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा है, इसमें नाम सिमरन करना, जप तप करना, पुण्य फल यही जो है हमारे साथ जाने वाला है। तो इसलिए उसके लिए जरूर समय निकालें, सुबह और शाम 2 टाइम तो नीचे बैठकर प्रॉपर एक से, जैसा आप सुबह उठते हैं, नहाए धोए, खाने के लिए समय है, कार्य करने के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, रिश्तेदारों का समय देते हैं, लेकिन अपने लिए आपके पास समय नहीं है, तो वो समय जरूर निकालना है। उससे क्या होगा, एक उसके साथ साथ आपने ये भी रखना कि स्वस्थ रहना है, कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मन का, आत्मा का वास हो सकता है। जब हम बीमारियों में
घिर जाएंगे, तब हमसे ना तो नाम जपा जाएगा, ना सिमरण करा जाएगा, ना तो बैठा ही नहीं जाएगा ज़्यादा देर। तो कहाँ से आप सिमरण भी कर लेंगे, कहाँ आप उसमें ही होंगे। तो घर में एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो, उसके लिए जो है घर में धूप दीप यज्ञ इत्यादि होते रहने चाहिए, नाम सिमरण होता रहना चाहिए, ताकि घर में माहौल पॉजिटिविटी अच्छी जो है पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो। उससे क्या होगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, वातावरण होगा, घर में बीमारियां नहीं आएंगी, रोग दोष भय विकारों का उसी से नाश होगा। नहीं तो मानसिक तनाव जो चल रहा है उसका कारण यही है कि हम दिनचर्या अपनी खराब कर चुके हैं, फालतू की बातों में पड़े रखते हैं, लड़ाई झगड़े चले रहते हैं। कि बाहर से आना तब भी बाहर भी यही कुछ हो रहा है, घर में भी टीवी लगे हैं, अन्यत्र कुछ भी हम देख सुन रहे हैं, तो सब कुछ नेगेटिव ही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा सुनो, टीवी भी है, फोन भी है आपके पास, उस पर कथा सुने, संकीर्तन सुने, अच्छे विचार सुने, उस सत्संग सुने, महिमा चली रहती है उसका गुणगान सुने, ताकि वो आपके मन मस्तिष्क में भी, बच्चों के मन मस्तिष्क में वो चीज़ें भरे। क्योंकि अगर हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा गलत विचार भरते रहेंगे तो वैसा ही माहौल घर में बना रहेगा, आसपास हम वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं, वैसे रहना बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर भरें, ताकि वो चीज़ें हमारे अंदर से निकले, नेगेटिव विचार रहें और हम प्रसन्न रहें। जो भी पूजा पाठ या जो सत्संग करते संगीत, वो हाँ जी वो बड़े शांत है, मौन है, तो उसका कारण यही होता है कि वो अच्छे विचार अंदर चल रहे हैं, तो आपको अंदर कोलाहल नहीं मचा रहेगा, ये हो गया वो हो गया। जो होना है वो होकर रहेगा, वो निश्चित है, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन जब हम एक नाम सिमरण या किसी की शरण में रहते हैं, घर में धूप दीप यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं, तो वो है जो बड़ी कोई घटना कुछ ऐसा कुछ होने वाला वो थोड़ा होकर जो है टल जाता है। हमें लगता है कि हम ही परेशान हैं, बड़े से बड़े हैं, एक से परेशान मिलेगा। खुशी, क्योंकि खुश रहना जो है आज के टाइम में, जीना जो है, मरना तो आसान है, सभी कहते लड़ाई जो है उसको मार दो, मर जाओ, काट जाओ, लड़ाइयाँ चली हैं देश में, प्रदेश विदेश जो है अपने आपस में लड़ रहे हैं। तो लड़ना मारना तो सबसे आसान है, काम खत्म, लड़े घुरे मारे हो गए। लेकिन उससे कठिन कार्य है जीना। आपको कोई बोल भी रहा है, आप सुन रहे हैं और सह जाते हैं, तो आपसे बड़ा जो है सहन शक्ति जो है किसी में नहीं है। तो उसके लिए ये चीज़ सहन शक्ति जो है हमारे अंदर की जो विल पावर है, वो चीज़ हम कमज़ोर हो चुकी। ना तो हम माता पिता की बातें सुन पाते हैं, डांट रहे हैं तब भी अग्रेसिव हो जाते हैं, बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तब भी अग्रेसिव रहते हैं, और कोई बाहर जाते हैं आप बाहर करते हैं तो वहाँ पर भी यही चल रहा, उसने ये कर दिया, आस पड़ोस से भी। तो किस लिए ये चीज़ें, क्यों आप खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो अच्छा बोलें, अच्छे विचार प्रकट करें। क्यों आप अच्छा प्रेम से बोलोगे तो दूसरा भी प्रेम से बोलेगा। पहले ही आप लड़कने के मूड में जाओगे तो दूसरा भी लड़ाई ही डालेगा। तो इसलिए अच्छे विचार रखें, ताकि शांत रहे, मौन रहे, घर में अच्छा एक माहौल रखें, ताकि जो है जीवन मिला है कुछ समय के लिए इस धरती पर है, परमानेंट यहाँ पर कोई नहीं है। परमानेंट सिर्फ एक परम पिता परमेश्वर ही है, बाकी तो सब चीज़ें स्थायी है। घर बंगले कार रिश्तेदार खुद स्वयं सब चीज़ें अस्थायी है, कुछ समय के लिए है। तो इसको जी लें अच्छे तरीके से, मिलजुल के प्रेम भाव से रहकर जो है अपना जीवन यापन करें। कुछ कोई राग द्वेष रखकर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जब इंसान चला जाता है तो तब तारीफ होनी शुरू होती है कि अच्छा था। अगर किसी ने बुराई ही की है तो कहते हैं बुरा था, माड़ा था, अच्छा हुआ चला गया, तब भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए कुछ अच्छा कर जाएं। अगर हम कुछ कर भी नहीं सकते तो गलत भी ना बोले, कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते हैं तो किसी को बुरा भी ना करें, बुरे में भी ना पड़े। तो अच्छाई जो है उसमें नहीं है तो अपना में मस्त रहें, मौन रहें, कुछ समय खुद के लिए दें, अपने अंदर जो है झांकना शुरू करें। जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं, भजन कीर्तन कर लिया, अभी आपने नाच गा लिया,
तो एक समय रखें सुबह शाम भी, उसमें शांत रहना। मंदिर में भी अगर दरबार में बैठ गए, अगर नाम सिमरन कुछ अंदर चलाए रखें जो नहीं है तो मौन हो जाए, चुप जाए, कि अंदर जाने की कोशिश करें। क्योंकि अंदर आपके क्या है, जब अंदर के विचार आपके बाहर आना शुरू हुए, सिमरन करें, कीर्तन करें, तभी उसके लिए सिमरन के लिए जगह अंदर बनेगी। तभी जो है आपका जो मन मस्तिष्क जो है शांत होगा और फिर भगवान के उसमें वृत्ति लगनी शुरू होगी। तो इसलिए जैसा कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान को एक बड़ा आदेश दिया था कि आपका जो है चारों युगों में जो है महिमा होगी, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो इसी अनुसार है जो है बाबा बालकनाथ जी जो है कलयुग बता रहे हैं, और कलयुग में उनकी महिमा है। और कलयुग का समय जो है 5,500 वर्षों से ऊपर का समय व्यतीत हो चुका है, और 5,500 वर्षों के समय में अब देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बाबा जी की महिमा गुणगान जगह जगह पर जो है बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि बाबा बाल के हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। ये देवी देवता है, अंश मात्र है, यहाँ प्रकट हुए, उसके पश्चात अंतर उसमें ध्यान में चले गया, लोप हो गए, दूसरी जगह किसी और रूप से बढ़ गए। शक्ति एक ही है, परम प्रीतम परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनकी महिमा है ये हम लोगों को जगाने के लिए, हमारा जो है इंसान का प्रकृति का उद्धार करने के लिए जगह जगह पर पीठ बने हैं। और भारत की भूमि तो ऐसी है, यहाँ पर जितने भी देवी देवता समाज, देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का, गुरुजनों का वास ही इस धरती पर है। भारत की धरती पर हिंदुस्तान है, जगह जगह पर पीठ है, जगह जगह पर दरबार है। तो आप सिमरन करें, दर्शन लाभ करें, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति है। आप जो है मानसिक वाचिक चल पड़े यहाँ आगे, ये भी एक भक्ति है, दर्शन करना भी एक भक्ति है। तो जाएं, उससे जो है हमें वहाँ पर एक शांति मिलती है, और हर जगह का जो ऑरा है उसी से जो हमारे मन का प्रभाव पड़ता है। अगर आप जैसे कि हम विवाह शादियाँ डीजे लगे हैं, कहीं पर कुछ कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक बाहरी दूसरे के कार्यक्रम है, तो उसमें जाएंगे, वहाँ वैसा माहौल होगा। जब अच्छे विचारों में जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए अपनी जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, अपने अंदर जो शक्ति है, भगवान श्री राम जी ने कहा था कि आपन तेज मारो आपे, 3 लोग हाँफते कांपे। हनुमान जी को कि अपने तेज को आप स्वयं जानो, क्योंकि आपको खुद ही खुद को जानना पड़ेगा, और वही एक शक्ति है। उसी के प्रभाव से जब 3 लोग कांपते, तो भगवान ने उनको वरदान भी दिया था, और उनको कि अपनी शक्तियों को पहचानो। तो आपके अंदर भी वही वास है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, लेकिन हमें अपनी शक्ति का आभास नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर जाते ही नहीं हैं। तो अपने अंदर झांकना शुरू करें, बैठे अंदर जाएं, फिर ही आपको लगेगा, आपका जो मन जो है ध्यान जो लगना शुरू होगा तभी होगा। जब हम बाहरी चीज़ों में लगे रहेंगे तो तब उसमें नहीं आप जा पाओगे। तो भक्ति के लिए, सिमरन के लिए खुद के अंदर जाना जरूरी है। बोलना, नाचना, गाना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन आंतरिक जो अंदर जब आपको असली जो है वो आपको मौन में जाना पड़ेगा, शांत होकर बैठना पड़ेगा घर में भी। और उसका आपको ये लाभ होगा, माताओं को खास करके, आप जब घर में थोड़ी देर शांत रह लेंगी, चुप रह लेंगी, तो घर की जो है माहौल ही बदल जाएगा। कोई भी कुछ बोल रहा है तो थोड़ी टाइम के लिए आप मौन धारण कर लें कि अभी हमने नहीं बोलना, एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है, थोड़ी देर बाद देना। तो जो उस टाइम आप देखिए, जब आपको कुछ कहा गया उसी टाइम जो आपने बोलना है, वो उसमें अगर 2 मिनट 5 मिनट बाद आप वही बात बोलेंगे, आपके विचार भी बदले होंगे और आपका बोलने का तरीका भी बदला होगा। तो कुछ भी चीज़ अगर लगती है तो समय दें, थोड़ा सा जल्दी एग्रेसिव न हो। युवा वर्ग में सभी में यही है कि कहीं भी कुछ भी चल रहा है, फटाफट रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं छोड़ा,
थोड़ा सुन ले, सोच समझ के बोले। शब्द वही होंगे, एक आप ऊंचे उच्चारण में बोलेंगे, एक आराम से बोल देंगे, उसका प्रभाव अलग होगा। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आज के समय में कलयुग का प्रभाव भी है, और कलयुग को जो महिमा है उसको, कलयुग को वरदान भी यही है कि जो है कि इसमें धर्म भी बहुत होगा और पाप भी होगा। तो दोनों ही पहलू हैं, और उससे पाप जो से कलयुग से बचने का मार्ग भी सिर्फ एक ही है, पूजा पाठ नियम भजन संकीर्तन। तो आप ये रखें कि हर जगह पर कलयुग का पहरा है, प्रभाव है, तो हमने शांत भी रहना है, सिमरन करना है, धूप दीप नियम करना है, ताकि उसके प्रभाव से बचे भी रहें, जीवन यापन भी करते रहें, और अपने जो भी कार्य हैं उनमें आगे बढ़ते रहें, और घर में सुख शांति समृद्धि का जो है वास तभी होगा। क्योंकि आज के समय में घर बड़े बड़े हो गए हैं सभी के पास, लेकिन हमारे जो हृदय जो है वो संकुचित होता जाता है। अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, माता पिता के अनु रहने के लिए जगह नहीं है आपके घर में। ये कोठी बंगला आपने बना लिया, 2-3 आदमी रह रहे हैं, बस ये हमने माता पिता अलग रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कसूर किया आपका कि आपको जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा दिया, बड़ा इस काबिल बना दिया कि आप के पास घर कोठी बंगला आ गया, और उनको बाहर निकाला। उनकी यही एक गलती है कि उन्होंने आपको जन्म इस काबिल बना दिया। अगर माता पिता आपको जन्म नहीं देते तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये भी क्या ध्यान में रखें कि वो माता पिता हमेशा औलाद सुख के लिए, औलाद के लिए ही ललायित रहते हैं। तो वो ही चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें माता पिता की सेवा नहीं करते, घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अतिथियों का सत्कार नहीं करते हैं, तो घर में सुख शांति समृद्धि हो ही नहीं सकती। कि धन दौलत सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो शांति है वो नहीं आ सकती। कि अतिथि आएंगे, घर में रौनक बढ़ेगी, माता पिता रहेंगे, आपको आशीष देते रहेंगे, उनकी सेवा होती रही, तो यही चीज़ों का पुण्य फल है। जो दुआएं आपको मिलेगी कहीं से भी, तो उसी का फल होगा कि घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। नहीं तो ये तनाव में जीवन ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो उससे तनाव मुक्त रहे हमेशा, कि अगर आप तनाव मुक्त हैं तो आपके पास सब कुछ है। शांति से बड़ा जो है कोई धन नहीं है। तो इसलिए आज के समय बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का गुणगान करते रहें, उनका सिमरन करें, सेवा करें। बाबा जी का चैत्र मास चलता है। 1 महीने की महिमा ऐसी है कि जैसा कि श्रावण मास का महत्व है, 1 महीना में भोलेनाथ जी का पूजा पाठ नित्य नियम जो है करने से जो अनंत फल की प्राप्ति होती, वैसा ही चैत्र मास की महिमा है कि उसमें बाबा जी का पूजा पाठ नियम करने, हवन यज्ञ जप तप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। रविवार का दिन है, रोट प्रसाद बनाएं, भोग लगाएं और अपने परिवार में उसको बांट लें। इतना करने मात्र से ही अगर हमारे घर में सुख शांति मिलती है और सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, तो इससे अच्छा कोई सौदा नहीं है। तो आप सभी बाबा जी के दरबार पर आए, सभी आमंत्रित, और बाबा जी का आज के कार्यक्रम की फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद। जयकारा पौन हरि बोल सच्चे दरबार की जय।